हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने यहाँ कहावत है कि जब पड़ोसी पिट रहा हो और हम घर में चुप बैठे देख रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पिटने का समय नज़दीक है। स्टॉप। वर्तमान में कुछ यही हाल पूरी दुनिया का हो गया है। स्टॉप। हमारा देश वर्षों से बहुत सी आतंकवादी घटनाओं की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान दिलाता आ रहा है। स्टॉप। कभी किसी देश ने इस देश की इतनी भयंकर समस्या की तरफ यथोचित ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। चाहे वह दुनिया की महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका ही क्यों न हो। स्टॉप। अगर समय रहते दुनिया के देश इस तरफ थोड़ा भी सोचे होते तो आज जो अफगानिस्तान में हो रहा है शायद नहीं होता। इधर अफगानिस्तान की समस्या को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे संयुक्त राष्ट्र जैसी विश्व संस्था का अस्तित्व ही नहीं है। स्टॉप। यह भी सत्य है कि अगर हम दूसरे का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा होना तय है। स्टॉप। कुछ ऐसा ही सर्वोच्च शक्ति अमेरिका के साथ तो हो ही रहा है साथ में बहुत सारे देशों के निर्दोष नागरिक चपेट में आ गए हैं। स्टॉप। यह सभी भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। स्टॉप। समय बताएगा कि इनके साथ क्या क्या होगा। अमेरिका तो अपना काम खत्म होने के बाद अलग हो जाएगा लेकिन विश्व के तमाम देशों के बचे नागरिकों का क्या होगा। क्वेश्चन मार्क पैरा। जब महाशक्ति के रहते इतनी अशांति रही तो न रहने पर क्या होगा इसकी कल्पना करना मुश्किल है। स्टॉप। भारत ने बहुत ज़्यादा संसाधन अफगानिस्तान के विकास के लिए लगाया है बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा था। स्टॉप। एक तरह से यह सब अचानक ही कहा जाएगा या यह कहा जाए कि लोगों की तरह विश्व के बहुत से देश भी स्वार्थी हो गए हैं जो केवल अपना हित साध रहे हैं। स्टॉप। यह तो एक तरह से आर्थिक शोषण ही कहा जाएगा जो अमीर देश गरीब देशों का कर रहे हैं। स्टॉप। आज की तारीख में देखने में यह भी आ रहा है कि बहुत से अत्याधुनिक हथियार जो विकसित देशों खासकर अमेरिका और रूस के द्वारा अफगानिस्तान को समय समय पर दिए गए थे आज सबका मालिक तालिबान हो गया है। स्टॉप। शायद यही सब कारण है कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के पहले ही आतंकी एक तरह से धमकाने और अशांति पैदा करने लगे थे। स्टॉप। अब वह सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। स्टॉप। एक बात तो पूरी तरह साफ है कि अगर पड़ोस में अशांति है तो उसका असर दूर तक पड़ना स्वाभाविक है और भारत को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। स्टॉप पैरा। पिछले लगभग 9 महीनों से किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। स्टॉप। दिल्ली आने वाले लगभग सभी रास्ते किसानों के धरने प्रदर्शन की वजह से बंद हैं। स्टॉप। कृषि मंत्री और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। स्टॉप। सरकार जहां तीनों कानूनों को किसानों के हित में बता रही है वहीं किसान इन कानूनों का विरोध
कर रहे हैं। स्टॉप। किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। स्टॉप। लंबा समय बीत जाने के बावजूद और कुछ लोगों द्वारा खुद को आतंकवादी और मवाली कहकर अपमानित किए जाने के बावजूद अब तक किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है। स्टॉप। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हरियाणा के करनाल जिले में हाल ही में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसानों को गंभीर चोट आई। स्टॉप। अफसोसनाक यह है कि किसानों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले सत्ताधारी नेता बर्बर लाठीचार्ज को भी सही ठहरा रहे हैं। स्टॉप पैरा। किसान जो पिछले 9 महीनों से अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी डंडा चलवाना किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। आखिर जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, उस पर डंडा कैसे चला सकते हैं? अगर कृषि मंत्री इस मुद्दे को नहीं सुलझा पा रहे तो प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। स्टॉप पैरा। सरकार को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाते हुए चर्चा फिर से शुरू हो, इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। स्टॉप। इस साल जनवरी के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच इस गतिरोध को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। स्टॉप। सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना चाहिए। स्टॉप पैरा। भारत के लिए बीते मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक दिन में 9 न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण किया। स्टॉप। उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने सदस्यता दिलाई। स्टॉप। अब न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय में जजों के कुल पदों की संख्या 34 है, जिसमें अब सिर्फ एक पद रिक्त है। स्टॉप। सभी रिक्त पदों को भरने के कारण अब काम करने में आसान होगा। स्टॉप। पहले से लंबित मामलों का भी निपटारा जल्द किया जा सकेगा। स्टॉप पैरा। इस मामले में सबसे खास बात यह रही कि शपथ ग्रहण किए 9 न्यायाधीशों में महिलाएं भी शामिल है। स्टॉप। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब सर्वोच्च न्यायालय में 4 महिलाएं न्यायाधीश के तौर पर एक साथ काम करेंगी। स्टॉप। जैसे ही बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता ली, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के मुख्य न्यायाधीश एक महिला के बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। स्टॉप। वे अब 2027 में सर्वोच्च न्यायालय में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। स्टॉप। भले ही उनका कार्यकाल महज 36 दिनों का ही होगा, लेकिन यह देश को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। स्टॉप। बीवी नागरत्ना पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं। स्टॉप। स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में इसे भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज किया जाएगा। स्टॉप पैरा। कोरोना के बढ़ते कहर के साथ और भी कई परेशानियों ने जन्म लिया है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर दिख रहा है। स्टॉप। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी इससे अधिक प्रभावित हैं। स्टॉप। तेजी से बढ़ रही समस्या ने लोगों की दिनचर्या को भी बाधित किया है। स्टॉप। दरअसल,
स्वच्छ हवा में सांस लेना मनुष्य की ऐसी प्राथमिक आवश्यकता है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। स्टॉप। बढ़ रहा वायु प्रदूषण न केवल हमारे लिए बल्कि पशु और पौधों के लिए भी हानिकारक है। स्टॉप। ऐसे में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे प्रदूषित हवा के हालात को बनने से रोक सकें। स्टॉप। समाप्त।